चैप्टर 7 आसन। जैसा कि पहले ही बताया गया है, इस किताब का मुख्य मकसद कुछ सीक्रेट योगिक प्रैक्टिस बताना है जो आमतौर पर किताबों में नहीं छपती हैं। पतंजलि के साइलेंट योग सूत्र और आत्माराम योगी की हठ योग प्रदीपिका जैसे ऑथेंटिक टेक्स्ट को संस्कृत या दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ना सही रहेगा। इसी तरह ये याद रखना जरूरी है कि एक अनुभवी गुरु जरूरी है। 2 हालांकि क्योंकि कुछ आसन ज्यादातर बैठकर करने की सलाह दी जाती है, इसलिए मैं नीचे कुछ आसनों के लिए दिए गए नियम बताऊंगा। पद्मासन। हर पैर को दूसरे के नीचे मजबूती से रखें। पैरों के तलवे पूरी तरह ऊपर की ओर होनी चाहिए। अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों और उन्हें अपने पैरों के बीच में रखें। अपनी आंखों से अपनी नाक की नोक को देखें। अपनी जीभ को अपने ऊपर के अगले दांतों की जड़ पर रखें। अपनी नाक के ब्रिज को अपनी छाती से दबाएं। धीरे धीरे हवा अंदर खींचें। ये पद्मासन सभी बीमारियों को ठीक करता है। कोई भी इसे आसानी से नहीं कर सकता, सिर्फ समझदार ही समझ पाएगा। इस आसन का बार बार अभ्यास करें। शरीर के निचले हिस्से को मोड़कर शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर खींचें। साथ ही माउथपीस बंद करें और सांस रोकें। लेखक द्वारा दी गई दूसरी तस्वीर देखें। 3 एक और आसन, जिसे आसन या योग मुद्रा कहते हैं, उसे विपरीत करणी कहते हैं। इसके नियम और प्रकृति में अंतर नीचे बताए गए हैं। विपरीत करणी। मूल श्लोक। विपरीत करणी सभी बीमारियों को ठीक करने वाली कही जाती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसे करने वाले में जठराग्नि बढ़ जाएगी। इसलिए साधक को सही खाना बनाना चाहिए, नहीं तो शरीर को खाने की कमी हो सकती है। पैर ऊपर और सिर नीचे रखना चाहिए। इस आसन में बिताया जाने वाला समय रोजाना बढ़ाना चाहिए। झुर्रियां, सफेद बाल और बुढ़ापे के दूसरे लक्षण 6 महीने में गायब हो जाएंगे। 3 घंटे में जो इस अवस्था में रहता है वो यम पर विजय प्राप्त कर लेता है। 24 घंटे। ये आसन 2 तरह से किया जा सकता है, यानी 1 सर्वांगासन, जिसमें सिर नीचे करके दोनों हाथ कमर पर रखकर और हाथ कमर पर रखकर शरीर को सहारा दिया जाता है। 2 कपालासन या शीर्षासन, जिसमें उंगलियां मोड़कर सिर और कोहनियों के सहारे सिर को सहारा दिया जाता है। इस आसन के लिए 5 तस्वीरें दी गई हैं। नेह 3, 5 और लेखक पुत्थुरुम का दिया हुआ चित्र, और नेह 4, 6, 7 और नुला सीरिया का दिया हुआ चित्र। कपालासन करने वालों के लिए बेहतर है कि वे आसन को आधे यीन के कोने में खड़ा करें। अगर कोई इस तरह गिरता है तो दीवार उसे सहारा देगी, और अगर पीठ गिरती है तो पैर जमीन को छूकर उसे सहारा देंगे। मैं ये किताब 30 साल से ज्यादा समय से दे रहा हूँ। साल 1928 में जब मैंने ये आसन शुरू किया, उसके करीब 15 साल बाद मेरे साथ एक घटना हुई। उस समय मैं नई दिल्ली में था। एक दिन मुझे तंजावुर से अपनी दोस्त स्वर्गीय रामचंद्र राव तापिर का एक खत मिला। तापिर को मेरे योगाभ्यास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या दे रहा हूँ। वे कभी नई दिल्ली नहीं गए थे और उन्होंने जैसा अपने सूक्ष्म दर्शन में देखा था वैसा ही लिखा था। नई दिल्ली में मेरी पत्नी और बच्चा बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं बगल वाले छोटे से कमरे में ध्यान कर रहा था। अचानक वे आसन से जाग गए और ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को नाम से पुकार रहे हों। और फिर उन्होंने एक योगी का रूप देखा जिसे 35 साल पहले ज्ञान मिला था। उन्होंने तापिर से कहा, आपके दोस्त जो आसन बता रहे हैं उसका पूरा फायदा पाने के लिए उन्हें सलाह दें कि वे अपने हर पैर के अंगूठे को बारी बारी से पैर के अंगूठे के बेस से बड़े पैर के अंगूठे के सिरे तक रगड़ें। क्योंकि तापिर को मेरे आसन की डिटेल्स नहीं पता थी, इसलिए वो ये इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाए। लेकिन हमारा बेड और साइड वैसा ही था जैसा उन्होंने बताया था। हो सकता है मैंने बच्चे को भी बुलाया हो, मुझे ये याद नहीं है। जब से मुझे वो इंस्ट्रक्शन मिला है, मैं इसी तरह विपरीत करनी दबा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे अप्राकृति लंबी नसों को स्टिम्युलेट करती है और रीढ़ की हड्डी के बेस से सिर तक नर्व फ्लो को गर्जना करवाती है। वेस्टर्न एनाटॉमी की रिसर्च में उन्होंने उस नर्व का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया है जो शरीर के हर हिस्से को मूवमेंट देती है। उनका मानना है कि बड़े पैर की उंगलियों को हिलाने वाली बेयर पल्स सिर के ऊपर के पास ब्रेन स्टेम से आती है। इसलिए ये साफ है कि ऊपर की पोजीशन साधक के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि सर्वांग आसन में प्रक्रिया में खून का फ्लो और नसों का सिकुड़ना होता है, जो कला की मदद से किया जाता है। चूंकि ये प्रक्रिया मेरे द्वारा देखी गई किसी भी योग पुस्तक में नहीं दी गई है, अतः इसे अपने अनुभव के आधार पर अब प्रकाशित करना मेरे लिए सुखद कर्तव्य बन गया है।
कुछ लोग इस उल्टे आसन को केवलम कुटादिस का किया जाने वाला हठ योग मान सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न फिजिकल ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स अपनी ड्रिल एक्सरसाइज में सर्वांगासन को शामिल कर रहे हैं। वे ये आसन उन लोगों की हेल्थ के लिए बताते हैं जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है और कमर पतली है। ये सच है कि ये अनोखा डिवाइस उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिन्हें पॉटी करने में दिक्कत होती है। दोस्तों ने देखा होगा कि वेस्टर्न थिएटर में कई पुरुषों और महिलाओं को सर्वांगासन जैसे ही बहुत खूबसूरती से एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। सर्वांगासन में तीसरी और चौथी तस्वीरों में दिखाए गए तरीकों को जितनी बार चाहे उतनी बार दोहराया जा सकता है। हम हाथों, पैरों और शरीर से बनने वाले शरीर के एंगल में फर्क कर सकते हैं। किसी भी अजीब आसन में ऊपर और नीचे के दांतों को न टकराने का ध्यान रखना चाहिए। इस पर जोर देने के लिए मैंने चौथी तस्वीर में जीभ को फैलाया हुआ दिखाया है। योग का एक और सीक्रेट ये है कि जब जीभ फैली होती है तो कुछ अमृत नाड़ियां होती हैं। जब माउथपीस छाती में दबा हो और जबड़ा बंधा हो तो नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, और जब माउथपीस उठाया हो तो पूर्वा माध्य दृष्टि रखनी चाहिए। 4th और 7th पिक्चर में दिखाए गए आसन में ऊपर बताए गए तरीके से पैरों को रगड़ना अच्छा होता है।